हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, तो हम लोग मैथमेटिक्स में अपने 13 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बेटा टाइम। टाइम यानी कि समय, है ना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए एक थॉट याद रखना, टाइम इज मनी, है ना। जिसका समय है वो सब टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को अच्छे से क्या है उसको अच्छे से क्या है यूज करना है। ओके, तो चलो ये तो हो गई ज्ञान की बात, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्लॉक की, क्योंकि हम लोगों को टाइम सीखना है कि टाइम कैसे बताते हैं। देखते हैं, जैसे मेरी वॉच है, इसके अंदर अभी कितना टाइम हुआ है? अभी टाइम हुआ है बेटा 10:20। ठीक है, तो ऐसे हम लोग टाइम देखना सीखेंगे। चलिए, वी यूज अ क्लॉक टू नो टाइम, लुक एट द क्लॉक, गिव इन ब्लॉक केयरफुली। हम लोगों को बेटा क्या है, क्लॉक क्या होती है बेटा? टाइम बताने के लिए होती है ना, कि टाइम क्या हुआ है। लुक एट द क्लॉक, गिव इन ब्लॉक केयरफुली। जो हमारे ये क्लॉक दी है इसको हमें ध्यान से देखना है। देखो इसको, क्लॉक को ध्यान से। अ क्लॉक हैज 12 नंबर ऑन इट्स फेस। देखो क्लॉक के पास कितने नंबर है बेटा? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ईच नंबर हैज अ फिक्स्ड प्लेस। हर एक नंबर का जो प्लेस होता है बेटा वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। आप कितनी भी महंगी से महंगी और कितनी भी सस्ती से सस्ती घड़ी ले लीजिए, नंबरिंग आपको इसी तरीके से मिलेगी। देयर आर 5 स्मॉल डिविजन्स फ्रॉम वन नंबर टू इमीडिएट नेक्स्ट नंबर। देखो, एक नंबर से अगले नंबर तक जाने के लिए कितने नंबर है बेटा बीच में? टोटल 5। देखो 5 स्टेप क्रॉस करने पड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो। देखो बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, कितने स्टेप्स है? देखो, यहां से यहां तक जाने के लिए 1 स्टेप, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। टोटल कितने स्टेप है बेटा? 5। हर एक नंबर में ऐसी है। देखो 9 से 10 पर जाना है तो 1, देन 2, 3, 4, 5। ओके, चलिए, हर एक नंबर में 5 का ही गैप है। चलो आगे मूव करते हैं। द क्लॉक हैज 3 हैंड्स। जो क्लॉक रहती है बेटा उसके पास में 3 हैंड रहते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 क्या रहती हैं? ये 1 2 3 3 सुई रहती है। बोलते हैं 3 सुई रहती है। ओके, द शॉर्ट हैंड शोज आवर। जो सबसे छोटे वाला हैंड रहता है उसको हम वो क्या शो करते हैं बेटा? आवर, जिसको हम लोग हावर हैंड बोलते हैं। ठीक है, द लॉन्ग हैंड शोज मिनट। जो हमारी सबसे बड़ी वाली जो हैंड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वो क्या शो करती है? मिनट। जो हमारी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मिनट हैंड। दी थिन हैंड शोज सेकंड। और जो हमारी सबसे पतले वाली जो हैंड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या शो करती है बेटा? सेकंड शो करती है। द शॉर्ट हैंड रीचेज फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर इन 1 आवर। जो शॉर्ट हैंड है बेटा, जो ये सबसे छोटे वाला हैंड है, ये 1 नंबर से अनदर नंबर पर जाने के लिए कितना टाइम लेती है? 1 आवर। ओके, इट कंप्लीट 1 राउंड इन 12 आवर। जो हमारी ये शॉर्ट वाली जो शॉर्ट हैंड है, ये एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर लेती है बेटा? 12 आवर्स लेती है। ठीक है, द लॉन्ग हैंड कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द क्लॉक इन एन आवर। जो हमारी क्या है? लॉन्ग हैंड है, जो ये वाली है बेटा, जो मिनट हैंड थी हमारी, ये बेटा एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर लेती है? 1 आवर। ओके, 1 राउंड को कंप्लीट करने, वही शॉर्ट हैंड 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर ले रही थी? 12 आवर्स। ओके बेटा, देयर आर 1 डे 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। ये बात आप लोगों को पता होगी, और नहीं पता तो मैंने बता दी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 7 मिनट होती है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है बेटा, अ लॉन्ग हैंड और मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम 12, when it reaches 12 again it complete 1 hour। देखो, जो हमारी मिनट हैंड है बेटा वो स्टार्ट होती है 12 से, और जब वो वापस से घूम करके 12 पर आने के लिए कितना टाइम लेती है? 1 आवर लेती है। द शॉर्ट और आवर हैंड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 12 बट इन 1 आवर इट मूव 1 ओनली। वही जो हमारी शॉर्ट हैंड है बेटा, जिसको हम लोग आवर हैंड भी बोल रहे हैं, वो हमारी क्या रहती है बेटा? 12 से वो भी स्टार्ट होती है, बट वो कंप्लीट करने के लिए वापस से 12 पर आने के लिए कितना टाइम लेती है? 12 आवर्स। वो 1 आवर में खाली 12 से 1 पर ही मूव करेगी, यानी कि 1 नंबर ही मूव करेगी। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। सी हाउ दी
हैंड मूव्स, देखो जो हमारा क्या है मूव्स कैसे करते हैं, आज द शॉर्ट हैंड इज एट नंबर 7, द लॉन्ग हैंड इट इज नंबर 12, दस द टाइम इज 7 o'clock। देखो जो हमारी शॉर्ट हैंड है बेटा वो कहां पर है 7 पर है, यानी कि जो आवर हैंड है जो आवर बताती है, जो मिनट हैंड है वो हमारी कहां पर है 12 पर है। तो यहां पर मतलब कि क्या हो गया, ये यहाँ पर इस क्लॉक में टाइमिंग क्या होगी बेटा 7 o'clock। ठीक है, द शॉर्ट हैंड इज एट नंबर 2, जो हमारी शॉर्ट हैंड है अगर जो नंबर 2 पर है, एंड लॉन्ग हैंड इज एट नंबर 12, दस द टाइम इज 2 o'clock। अगर जो हमारी शॉर्ट हैंड नंबर 2 पर है और लॉन्ग हैंड हमारी नंबर 12 पर है, तो मतलब क्या बेटा हमारे घड़ी में क्या टाइम हुआ है वॉच में 2 o'clock। हाउ टू नो टाइम, टाइम को कैसे पता करते हैं, देखिए व्हेन द बिग हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट नंबर 12, जो हमारे बिग हैंड है क्लॉक का वो अगर जो नंबर 12 पर है, मल्टीप्लाई विद नंबर 5 टू नो मिनट, हमें क्या करना पड़ेगा नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। द शॉर्ट हैंड इज बिटवीन नंबर 4 and 5, इट मींस एज 4, द लॉन्ग हैंड इज एट 6, मल्टीप्लाई बाय 6। देखो जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो कहां पर है बेटा 4 और 5 के बीच में, मतलब क्या है बेटा 4 है, 4 o'clock है। और जो हमारी लॉन्ग हैंड है मिनट हैंड है वो कहां पर है 6 पर है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 30, तो टाइमिंग क्या हो गई 4:30। ठीक है बेटा, टाइमिंग क्या हो गई 4:30। ऐसे आप लोगों को करना है, देखिए यहां पर लिखा है 10 it is 4:30, वी कॉल इट 4:30। ठीक है, चलो अब देखो इनका हमें टाइम बताना है, चलो देखो यहां पर देखो आवर एंड 3 पर है, मिनट एंड 12 पर है, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 o'clock। देखो यहां पर आवर एंड 5 पर है, मिनट एंड 12 पर है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 5 o'clock। देखो यहां पर आवर एंड कहां पर है 3 और 4 के बीच में है, और मिनट हैंड 6 पर है, तो बेटा यहां पर टाइमिंग क्या हो जाएगी 3:30। यहां पर देखो आवर एंड हमारा कहां पर है बेटा 7 और 8 के बीच में है, और मिनट एंड हमारा कहां है 6 पर है, तो बेटा क्या हो जाएगा टाइमिंग 7:30। ओके, चलिए आगे आ जाइए। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड राइट द टाइम एट विच यू डू द फॉलोइंग एक्ट। देखो आप कब उठते हो, किस टाइम आप वेकअप होते हो, कब उठते हो, जैसे मैं तो बेटा डेली 4 o'clock उठता हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा 4 o'clock। ठीक है, यानी कि क्या मिनट एंड 12 पर और आवर एंड 4 पर मॉर्निंग में। आप लोग किस टाइम उठते हो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। आप ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हो, मैं लगभग 9:30 या 9 AM तक ब्रेकफास्ट कर लेता हूं, तो मैं क्या लिख लेता हूं यहां पर 9, मेरा आवर एंड 9 पर और मिनट एंड 12 पर, तो 9 o'clock। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये से बना लेते हैं। गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाता ही नहीं हूं, तो ये आपको लिखना है, स्कूल में सभी लोग लगभग 8:30 के लगभग चले जाते हैं, है ना, स्कूल लगभग 8:30 के आप लोग चले जाते हो, हम लोग 8:30 लिख देते हैं। हैव लंच, लंच किस टाइम करते हो बेटा, लंच किस टाइम करते हो आप लोग 1:30 के अप्रोक्स, या फिर 1 o'clock। ओके, ये देखो हम लोगों ने टाइमिंग भी बना दी। और ठीक है बेटा, चलो अब कर लेते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ क्लॉक हैज 12, क्लॉक के पास क्या होता है बेटा 12 नंबर होते हैं, हैंड्स होते हैं, फिर दोनों चीज होती है, नहीं 12 नंबर होते हैं। क्लॉक के पास क्या होते हैं बेटा 12 नंबर होते हैं। शॉर्ट हैंड शो, जो शॉर्ट हैंड है बेटा वो क्या शो करती है आवर, सेकंड या मिनट, शॉर्ट हैंड शो करती है आवर। द शॉर्ट हैंड स्टार्ट फ्रॉम, शॉर्ट हैंड कहां से स्टार्ट होती है, कोई सा भी हैंड हो बेटा शॉर्ट हो लॉन्ग हो, हमेशा कहां से स्टार्ट होगा 12 से। ओके, चलो आगे आ जाओ। राइट द टाइम, हमें इन क्या है इन वॉच का टाइम बताना। देखो हमारा आवर एंड 2 पर है, मिनट एंड 12 पर है, यानी कि बेटा क्या हो गया 2 o'clock। यहां पर देखो आवर एंड 12 पर और 12 और 1 के बीच में, और मिनट एंड हमारा कहां पर है बेटा, सॉरी एक मिनट, मिनट एंड बेटा 12 पर है और आवर एंड 6 पर है, तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा 6 o'clock। मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये 6 o'clock। ठीक है, यहां पर देखो आवर एंड 9 पर है, मिनट एंड 12 पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 9 o'clock। ठीक है, मैच द टाइम, टाइम को मैच करना है। इट्स 3 o'clock, 3 o'clock कहां पर है बेटा, ये रहा। इट्स 10:30, 10:30 बेटा कहां पर है, ये रहा।
इस 2 o'clock, 2 o'clock कहां पर है बच्चे, ये रहा। इस 12:35, 12:35 ये रहा। इट्स 5 o'clock, 5 o'clock। इट्स 1 o'clock, 1 o'clock। इट्स 6:50, 6:40 सॉरी, इट्स 6:40। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाइए। राइट द टाइम, हमें यहां पर क्या करना है, टाइम ड्रॉ करना है। इट्स 11 o'clock, 11 o'clock ड्रॉ करना है, यानी कि क्या, जो आवर एंड रहेगा वो कहां पर रहेगा बेटा, 11 पर, और जो मिनट एंड रहेगा वो कहां रहेगा, 12 पर। इट्स 3 o'clock, 3 o'clock का मतलब क्या, आवर एंड 3 पर और मिनट एंड 12 पर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा टाइम वाला चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग अगले चैप्टर में कैलेंडर एंड मंथ्स के बारे में पढ़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब चीजों के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। बहुत छोटी सी मैंने आपको एक्सरसाइज दी है इस चैप्टर में करने के लिए, तो उन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, ओके।